कल्पना कीजिए, आप एक रात आसमान की तरफ देख रहे हैं। चांद अपनी जगह पर चमक रहा है, लेकिन आसमान में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो रहस्यमयी और अनजान लगता है। आप सोचते हैं, क्या ये सच में दूसरा चांद है? 1991 में जब पहली बार धरती के चारों ओर एक छोटा सा साथी दिखाई दिया, एक मिनी मून। लेकिन ये कोई साधारण चांद नहीं था, ये एक ऐसा क्षुद्र ग्रह था जो कुछ समय के लिए धरती के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया था। ये धरती के चारों ओर चक्कर तो लगा रहा था, पर चुपचाप, जैसे किसी यात्री की तरह जो कुछ देर के लिए रास्ता भटक गया हो। अब 2024 में कुछ ऐसा ही फिर से हो रहा है। इस बार हम बात कर रहे हैं 2024 PT5 की। अगस्त 2024 में इस छोटे से एस्टेरॉयड की खोज हुई। ये एक छोटा सा पत्थर है, सिर्फ 10 मीटर व्यास का, जो अब धरती के गुरुत्वाकर्षण के पास आकर एक मिनी मून बनने जा रहा है। 2024 PT5 धरती के चारों ओर पूरी तरह से चक्कर नहीं लगाएगा। ये सिर्फ 55 दिनों तक धरती के चारों ओर घूमेगा। यानी ये पूरी तरह से चांद जैसा नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के भीतर पूरी कक्षा नहीं बना पाएगा। लेकिन आखिर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब कोई एस्टेरॉयड धरती के पास आता है, तो हमारे ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके रास्ते को प्रभावित करती है। 2024 PT5 का भी यही हाल हुआ है। इसने सूर्य के चारों ओर अपनी सामान्य यात्रा शुरू की थी, लेकिन धरती के पास आने के बाद इसका रास्ता बदल गया। अब यह धरती के चारों ओर अस्थायी रूप से चक्कर लगाएगा, जैसे कोई अनजान यात्री एक होटल में रात भर ठहरता है, फिर अपनी यात्रा जारी रखता है। लेकिन यह रहस्यमयी यात्रा ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। नवंबर तक यह मिनी मून धरती की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकल जाएगा और फिर से अंतरिक्ष की अपनी यात्रा पर लौट जाएगा। शायद यह फिर कभी धरती के पास आए, या शायद नहीं। लेकिन इसे देखकर आप सोच सकते हैं, क्या यह दूसरा चांद है? जवाब है नहीं। इसे एक चांद नहीं माना जा सकता। हमारे असली चांद की तरह ये धरती के चारों ओर स्थायी रूप से नहीं रहेगा। ये बस कुछ समय का साथी है, एक क्षणिक मेहमान जो धरती के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद फिर से अंतरिक्ष में खो जाएगा। लेकिन इस मिनी मून के बारे में लोगों की सोच क्या है? इस तरह की घटनाएं हमेशा रहस्यमयी और अज्ञात होती हैं, इसलिए वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोग भी इसे लेकर उत्साहित हैं। भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर अभय कुमार सिंह के अनुसार पृथ्वी के पास से गुजरने वाला एस्टेरॉयड वास्तव में मिनी मून नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी और मंगल के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट से आया है। यह एस्टेरॉयड चंद्रमा के साथ पृथ्वी का एक अर्ध चक्कर लगाएगा, और जब तक यह पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तब तक इसे देखा जा सकेगा। चूंकि यह एस्टेरॉयड अर्जुन बेल्ट से आया है, इसलिए इसे अर्जुन बेल्ट का चांद भी कहा जा रहा है। इसके बारे में कुछ और जानकारी। यह एस्टेरॉयड चंद्रमा की तुलना में काफी छोटा है और इसकी चमक भी चंद्रमा जैसी नहीं है। ये चट्टानी सामग्री रॉक मटेरियल से बना है और इसकी सतह खुरदुरी। इसे देखने के लिए 30 इंच के बड़े टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। ये एस्टेरॉयड 56 दिनों के बाद फिर से अर्जुन बेल्ट में लौट जाएगा। मिनी मून की घटनाएं दशकों में एक बार। कुछ लोगों को यह विचार आता है कि यह मिनी मून किसी प्रकार की चेतावनी है, या फिर यह अंतरिक्ष की कोई रहस्यमयी शक्ति है जो धरती को प्रभावित कर रही है। वहीं वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यह एक साधारण खगोलीय घटना है, लेकिन फिर भी यह पृथ्वी के समीप होने के कारण बेहद खास है। अब सवाल उठता है, क्या इसे धरती से देखा जा सकता है? ज्यादातर मिनी मून छोटे होते हैं और 2024 PT5 भी कोई अपवाद नहीं है। इसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल है। इसके लिए आपको एक शक्तिशाली दूरबीन की जरूरत होगी। खगोलविद इसे देखने और उसकी गति को ट्रैक करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। धरती के आसपास पहले भी कई मिनी मून देखे जा चुके हैं और कई संभवतः बिना किसी की नजर में आए ही गुजर गए। कुछ मिनी मून ऐसे भी हैं जो धरती के करीब दोबारा लौट चुके हैं। इनमें से एक है क्षुद्र ग्रह 2022 NX1, जो सबसे पहले 1981 में धरती के करीब मिनी मून बनकर आया था और फिर 2022 में यह घटना दोबारा हुई। इसी तरह 1991 VG और 2022 NX1 जैसे क्षुद्र ग्रह भी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में फंस चुके हैं। अब वैज्ञानिकों की नजर 2024 PT5 पर है, जो वर्तमान में धरती की ग्रेविटी में फंसा हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस मिनी मून के रास्ते और व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और इसके आने का इंतजार कर रहे हैं।
ये मिनी मून 2055 में एक बार फिर पृथ्वी की कक्षा में लौटने की संभावना है, जिससे इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाई जा सकेगी। क्या इससे कोई खतरा है? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मिनी मून धरती से टकराने के लिए बहुत छोटा है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये कुछ समय तक हमारे ग्रह की परिक्रमा करेगा और फिर धीरे धीरे हमारी कक्षा से बाहर निकल जाएगा। इस तरह की घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारा ग्रह, हमारा चांद और हमारा सौरमंडल एक बहुत बड़े और रहस्यमयी ब्रह्मांड का हिस्सा है और कौन जानता है कल क्या नया रहस्य हमारे सामने होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? क्या आपने पहले कभी मिनी मून के बारे में सुना था? और आप क्या सोचते हैं इन यूनिवर्स की घटनाओं के बारे में? कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।